बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हस फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक शर्ट है और शर्ट का मैंने दामन आपको दिखाना है कि मैंने किस तरह से पैच इसका लगाया है। और हमेशा से ऐसे होता है कि हम इस तरह से पैच जो है वो बाज़ार से हम लगवाते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे कि इस पैच को मैंने किस तरीके से लगाया है और फिर इसके बाद हम अपना जो नेक लाइन है वो बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें और इन्जॉय कर सकें। तो ये मेरे पास जो पैच है ये इसके ऊपर सादा फैब्रिक इन्होंने छोड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना इसी तरह से यूज़ किया जाए। और इस पर मैंने 3 प्लीट्स जो हैं पिनटेक्स मैंने इस पर डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने वाइट लेस इसके सेंटर में रखी है। और इसके जो दामन पे मैंने लेस लगाई है वो मैंने बिल्कुल सिंगल लेस लगाई है। इसके साथ कोई पल्टा वगैरह कोई भी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया और बगैर तो इस लेस को आपने मैंने लगाई है स्टाइल में किस तरह से लगाना है इसकी वीडियो मैं पूरी एक बना चुकी हूँ पहले। आपको पूरी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा या मैं एंड स्क्रीन पे जब भी वीडियो लगा के साथ लेसेस आपने लगानी हो आप पैच के ऊपर जब भी लगाएं इस तरह से लेसेस लगाइएगा। ये बड़ा अच्छा सा पैच मैंने जो पैच है आज हमारी वीडियो जो डाल के मैंने इसको बेस कर इसके साथ अटैच कर दिया है लाइन पे। और नेक लाइन बड़ी प्यारी सी सिंपल सी नेक लाइन है, लेकिन मैं आज आपको बड़े ही प्यारे तरीके से और डिफरेंट तरीके से बताऊंगी कि किस तरह बनाना है। 8 इंच मैंने चौड़ाई रख ली है गले की और 3.5 इंच पे मैंने इसका बोट शेप रखना है। सॉरी भाई, 9.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच गहराई बोट शेप की और फिर 2 इंच का मैंने नीचे वी जो है वो कट कर लेना है। ठीक है जी, बोट शेप 9.5 इंच तकरीबन होना चाहिए, 9 या 9.5 इंच पे। अब ये मैंने एक गला जो है वो कट कर लिया है और इसको मैंने लगाना है फैब्रिक के ऊपर और उसके बाद हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये मेरे पास फैब्रिक है जो कि ट्राउज़र में से बचा था और इसको मैंने कोशिश करना है कि मुझे लंबी एक डोरी बनानी है, तो उसके हिसाब से मैं एक ही पीस निकाल लूँ ताकि मेरे गले पे भी और डोरी में भी वो यूज़ हो जाए और मुझे इसमें जोड़ ना लगाना पड़े। लेकिन अगर आपको जोड़ लगाना पड़े तो आप लगा लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि लंबी डोरी बनाने के लिए अक्सर जोड़ लगाने पड़ते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी जो है ये मैंने अपनी पाइपिंग कटिंग कर लेनी है और 1.5 इंच पे आपने ये डबल फोल्ड लेना है, यानी कि 2 पीसेस मैंने 1.5 इंच के निकाल लेने हैं इसमें से। और ये उरेब पट्टियाँ हैं, जिस तरह से हम गले की मगज़ी लगाते हैं ये उसी तरह से हमने कटिंग करनी है। अब मैंने इस अपने जो गले को इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेना है, जिस तरह कि मैं हमेशा गला लगाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल इसके टिकन के साथ साथ रख के भी इसका गला काट सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल नहीं काटा क्योंकि जब थोड़ा सा काम करते हैं सिलाई का तो अक्सर होता है कि धागे वगैरह निकल जाते हैं, तो मैंने इसलिए पहले इस गले को कटिंग नहीं किया। तो आपने सबसे पहले इसका जो फैब्रिक है अंदर की तरफ टर्न करना है और उसके बाद हमने इसको अपनी शर्ट पे लगाना है और शर्ट पे जस्ट हमने वी के ऊपर सिलाई लगानी है। पक्का कर लेना आपने, वी जहाँ से स्टार्ट होती है टिकन की वहाँ से आपने पक्का करना है और दूसरी तरफ ला के जहाँ पे वी ख़त्म हो रही है वहाँ तक आपने कपड़ा जो है वो पक्का कर लेना है। और इस तरह से देखें, मैंने पहले नीचे इसके कट लगाना है वी में और फिर उसके बाद सारा गोलाई में इसमें मैंने कट्स लगा लेने हैं और इसको सीधा कर लेना है। अब सीधा करके चूँकि ये लॉन है और इसके नीचे से टिकन थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, तो मैंने टिकन की बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगानी है और मैंने इसको उल्टा करके मतलब शर्ट को सीधा करके उल्टी तरफ मैंने इसका गला जो है रखा है और उसको मैं सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, इसको अंदर की तरफ मैंने जैसे वी पे लगा के सिलाई मैंने उसको टर्न नहीं किया, बल्कि सिर्फ वी पे सिलाई लगाई है और गले को मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं टिकन के ऊपर ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल किनारे पे। आपने वीडियो को बहुत गौर से देखना है और कभी भी आपको इस तरह से डोरी वाला गला बनाना हो
तो आप इस तरह से बनाइएगा और आप देखिएगा कि आपका गला जो है वो कितना प्यारा लगता है। इसमें भी अक्सर लोग मुझे कमेंट्स करके ये कहेंगे कि लो जी, सीधा सा गला बनाती और बीच में डोरी लगा देती, इसमें क्या टेंशन थी। तो हर चीज़ की एक अपनी खूबसूरती होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप सिंगल डोरी के साथ भी बड़ा अच्छा गला बना सकते हैं बग़ैर किसी अ, उसको कटिंग करने के। अब ये देखें, मैंने बिल्कुल टिकन के साथ साथ रख के सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह मैंने दूसरी तरफ से भी इसको कटिंग कर लेना है, बिल्कुल टिकन के साथ साथ रख के। अब पहले मैंने इसके ऊपर लेस रख के लगानी है और ब्लू कलर की ये लेस है जो मैंने इसके दामन में यूज़ की है। अब मैं इसको बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के इसकी सिलाई करूँगी और डिज़ाइन आपने ऐसा लेना है कि जो कटिंग हो जाए तो आपका जो लेस है वो ख़राब ना हो। और वैसे भी जब भी आप इस तरह से कोई लेस लगाएं तो उसको एंड से जब आप कटिंग करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा काविया वगैरह जो गरम लगा दें तो वो लॉक हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने सेंटर से इसको 2 पीसेस कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। अब इसको मैंने खींच के थोड़ा सा इसमें लचक जो है वो थोड़ी बढ़ा लेनी है और इस तरह से नीचे मैंने पाइपिंग रखनी है और ऊपर मैंने गला रखना है और बिल्कुल किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगानी है। जितनी लेस की सिलाई लगी है उतनी ही सिलाई इसके ऊपर लगेगी। दोनों साइडों पे जो डोरी है वो लग चुकी है। अब मैंने इसको बिल्कुल जैसे डोरी बनाते हैं वैसे शुरू करना है एंड से और बिल्कुल एक बारीक सी सिलाई लगाते हुए ऊपर तक लेके जाना है जहाँ से डोरी स्टार्ट हो रही है। अब वहाँ से आपने गौर से देखना है कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। बिल्कुल पीछे से डोरी की तरह इसकी सिलाई करते हुए जैसे हम रेगुलर यूज़ में हम डोरी बनाते हैं वहाँ से आपने इसी तरह से बनाते हुए और गले के साथ आके आपने इसको ख़त्म कर देना है। अब ये दूसरी वाली जब मैं डोरी बनाऊंगी तो वो आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने यहाँ से जो गले के साथ मैंने स्टार्ट करना है बिल्कुल बारीक साइज़ में स्टार्ट करना है और फिर उसको एंड तक ले जाके आपने थोड़ा सा इसका जो सिलाई है इसकी चौड़ी कर देनी है और इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। अब मैंने इसको सुई की मदद से इसको पलटा लेना है और 4 धागे मैं डालती हूँ हमेशा इसकी सिलाई को निकालने के लिए। अब ये देखें, बिल्कुल आपने उल्टी सुई इसमें से गुजारनी है और गले के पास से बिल्कुल ला के इसको आपने सुई को निकाल लेना है और डोरी अपनी जो है वो सीधी कर लेनी है। एक चीज़ जो आप प्रॉपर और थ्रू आउट एक ही सिंगल पीस में बना लें तो उस जैसी खूबसूरती दूसरी चीज़ों में नहीं आती जिसमें आप जोड़ वगैरह लगाते हैं या आप सामने की तरफ सिलाइयाँ लगाते हैं, उसमें इतनी जो फिनिशिंग है वो नहीं आ पाती। तो अब ये देखें, मैंने डोरी सीधी कर ली है, दूसरी डोरी भी मैं इसी तरह सीधी करूँगी और आप देखिएगा कि अच्छा इसमें एक आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डोरी ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी, ठीक है। ज़्यादा हार्ड डोरी नहीं बनानी, थोड़ी सॉफ्ट ही रखनी है। उसके लिए ये है कि आपने अगर 2 पॉइंट का आप सिलाई लगाया करती हैं तो आपने यहाँ पे 3 पॉइंट की लगा लेनी है ताकि आपकी डोरी जो है वो सॉफ्ट बने। तो ये दोनों डोरियाँ जो हैं मैंने निकालनी हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि दोनों डोरियाँ कितनी अच्छी और नीट लग रही हैं। और इसके बाद हमने इसका जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है कि इसको हमने सिलाई लगानी है अपनी पाइपिंग को। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है क्योंकि हमने डोरी बनानी थी और उसको थोड़ा सा मोटा रखना था तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा ज़्यादा रखा था। अब क्योंकि मैंने गले में इसकी तरपाई भी करनी है और इसको सिलाई भी करना है तो मैं इसको थोड़ा फैब्रिक जो है इसमें से मैं कटिंग कर दूँगी और इसको यहीं से इस तरह से आपने बेंड कर लेना है और बेंड करके इसके बिल्कुल जॉइंट में आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। मगज़ी के ऊपर रख के सिलाई नहीं लगानी बल्कि बिल्कुल इसके जॉइंट में रख के सिलाई लगानी है। अब ये देखें, पहले मैं फैब्रिक जो आधा मैं अंदर की तरफ टर्न करके सिलाई कर रही हूँ ताकि जब हम इसकी पाइपिंग पे सिलाई लगाएं तब ये बड़ी प्यारी सी इसकी नीट लुक आए। अब इसकी पाइपिंग पे मैं बिल्कुल जॉइंट में रख के इसकी सिलाई जो है वो कर रही हूँ और आगे से डोरी हमारी जो है वो बनी हुई है, कंप्लीट है। तो यहाँ तक बस इसकी सिलाई जो है वो आनी है और मैंने यहाँ पे आखिरी सिलाई लगा दी है।
तो ये देखिए हमारी एक ही टर्न में एक ही सिंगल डोरी से ही पाइपिंग भी हो गई और डोरी भी तैयार हो गई। दूसरी साइड भी इसी तरह से मैंने तैयार कर लेनी है और उसको मैंने स्टार्ट किया है डोरी से। और पहले मैंने इसमें से फैब्रिक जो है आपके सामने कटिंग कर लिया था और फिर मैंने आधी जो पाइपिंग है उसको टर्न करके सिलाई लगाई है और उसके बाद मैं फ़ाइनल सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। और फिर आप देखिएगा कि इसकी लुक कितनी अच्छी लगती है। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी डोरी जो है वो कितनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल एक ही सिंगल डोरी में हमने सारा काम किया है और हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है। अब मैंने इसको जितना मैंने इसकी डोरी रखनी है वो मैंने रख लेनी है और ये मेरे पास इसी पैच के पीसीस बचे हुए हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आपने जितना इसको बड़ा रखना है अपने ये टसल्स को, आपने उस हिसाब से इनकी कटिंग कर लेनी है। मैं ट्रायंगल्स इस तरह से बना रही हूँ और उसके ऊपर मैंने इस तरह से लेस जो है वो लगा ली है। और पहले मैंने अंदर की तरफ लेस लगाई थी सीधे पैच के ऊपर और फिर इसको मैंने काविये से थोड़ा सा अंदर से मैंने बर्न कर देना है ताकि इसके जो धागे हैं वो निकले ना। अब ये देखें इस तरह से मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ जो हैं वो लगा देनी हैं। अब इसको मैंने साइडों से भी थोड़ा सा नीट कर दिया है और इसकी जो साइडें हैं ऑर्गेन्जा है तो मैं चाह रही हूँ कि ये निकले नहीं। तो इस तरह मैंने इसको अंदर से सारा बर्न कर दिया है और इससे ये होगा कि अब ये निकलेगा नहीं और हमारा जो टसल है वो सेफ़ हो जाएगा। अब मैंने इसमें डोरी रख के इसको साइडों से इस तरह से सिलाई लगा देनी है क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है और ये सी थ्रू होगा। अब ये देखें साइडों से मैंने इसको लेस जो है बिल्कुल सिलाई के साथ करके मैंने इसको कटिंग कर दी है और उसको जो मैंने कटिंग किया है वहाँ पे मैंने काविया अच्छी तरह से लगा दिया है ताकि बिल्कुल उसकी जो लेस है वो बाहर निकली नज़र ना आए और इस तरह ये लेस जो है हमारी लॉक हो जाएगी और हमारी सिलाई भी नहीं निकलेगी। तो अगर आप चाहें आप इस टसल को आगे से बंद भी कर सकते हैं और आगे से खुला भी रख सकते हैं। तो एक टसल को मैंने सिलाई लगा के देखा है और मुझे वो सिलाई लगा के बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप भी देखिए कि आपको कैसा लगता है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको भी ये लेस वाला जो टसल है ये खुला हुआ अच्छा लग रहा है या बंद अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको दोबारा से खोल दिया है। गले की जो कंप्लीट लुक है ये है जी हमारे नेक लाइन की कंप्लीट लुक। और ये देखें ये कितनी प्यारी हमारी ये शर्ट की नेक लाइन लग रही है, बड़ी सिंपल सी लेकिन बहुत ही प्यारी और डिसेंट लग रही है। और इसके साथ जो हमने टसल्स बनाए हैं वो इतने प्यारे इतने क्यूट लग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और यकीनन आपकी मालूमात में कोई ना कोई ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। और आप ये देख लीजिए कि अगर हम ऊपर रख के लेस लगाते तो शायद वो इतनी अच्छी ना लगती, एक बिल्कुल नॉर्मल सा हमारा नेक लाइन बनता। लेकिन ये डोरी जो हमने इक्वल लगाई है और बिल्कुल एक सिंगल डोरी के साथ हमने ये गला बनाया है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसके जो मॉडल ने पहना हुआ था वो भी सेम यही नेक लाइन था लेकिन उन्होंने भी शायद डोरी अलहदा से लगाई थी और साथ में धागे के टसल्स थे। लेकिन मैंने इसके साथ जो गला बनाया है मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।